बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, अफसरशाही एवं गिरते शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार छात्र संगठनों के द्वारा विरोध होते रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारे में भी बीपीएससी मामले की गूंज उठ रही है। ऐसे में पटना के छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इन छात्र संगठनों ने आज पटना में प्रेस वार्ता कर बिहार में छात्र युवा संसद लगाने की योजना बनाई है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। आप देख रहे केबीसी न्यूज, मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, छात्र संगठन युवा संघर्ष मोर्चा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और इसका मुद्दा था बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुई या जिस तरह से सरकार उनको अनदेखी किया जा रहा है, इस मामले को लेकर के आज संपूर्ण छात्र संगठन ने प्रेस को बताया है। और क्या कुछ कह रहा है छात्र संगठन के नेता, जरा आप सुनिए। हम लोगों ने बीपीएससी पुनः परीक्षा की मांग को लेकर लगातार 18-20 दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री का घेराव भी किया, हम लोगों ने पुतला दहन भी किया, उनका मशाल जुलूस भी हुए और तमाम जिलों में प्रगति यात्रा जो मुख्यमंत्री निकाल रहे हैं, छात्र युवा संगठन जहाँ जहाँ उनकी यात्रा निकल रही है वहाँ उनका कार्यक्रम का विरोध हो रहा है और हम लोग डिमांड रख रहे हैं और ये आंदोलन लगातार चल रहा है। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों बैठक किए थे। बैठक में ये तय हुआ था कि 16 से 21 जनवरी के बीच हम लोग ज़िला में छात्र युवा पंचायत लगाएंगे और उसके बाद 23 तारीख को पटना विश्वविद्यालय में छात्र युवा संसद होगा। उनके हैं प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी है सामाजिक जो लोग हैं, वो तमाम लोग को आमंत्रित किया जाएगा और सरकार पर दबाव डाला जाएगा कि जिस तरह ये बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा में धांधली होना, ये आम बात है। अब बिहार में जो भी छात्र रहते हैं उनके भविष्य के साथ ये सरकार हमको परेशान कर रही है। इसी को लेकर हम लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है। आप सभी जानते हैं जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा जिस तरीके से सत्ता संरक्षित धांधली की गई परीक्षा में कहीं से छुपा हुआ नहीं है और बीपीएससी छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के और परीक्षा को रद्द करने के सवाल पे हम लोग लगातार आंदोलनरत रहे, लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं मानी और इस लड़ाई को जितने भी संगठन सत्ता के विरोध में जो संगठन है छात्र युवा, हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। आगामी जो हम लोगों का कार्यक्रम है 16 से 21 तक बिहार के तमाम ज़िलों में छात्र पंचायत लगाने का और फिर 23 जनवरी को पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में पटना कॉलेज में हम लोग छात्र सांसद लगाने जा रहे हैं, छात्र युवा सांसद। वह छात्र युवा सांसद संयुक्त छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के तहत आयोजित होगा और उसमें तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए, सामाजिक जगत से जुड़े हुए जो सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा और परीक्षा में धांधली को लेकर के शिक्षा की जो बाजारीकरण हो रही है और परीक्षा में जिस तरीके से व्यापक धांधली की जा रही है उसको लेकर के जो भी संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सांसद, विधायक, छात्र राजनीति से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं उन सबों को हम लोग आमंत्रित करेंगे। और प्रशांत किशोर जी ठीक है छात्रों के साथ हैं तो हम उनके खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उनका जो तरीका जो बाजारीकरण का है, कॉरपोरेट सिस्टम से छात्रों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वो मोदी स्टाइल की जो लड़ाई है उनकी, बड़ा बड़ा टेंट ला के लगा दिए, छात्रों को हैक कर लिए, कोचिंग वालों को बुला लिए, लाइब्रेरी से छात्रों को उठा लिए, लॉज से छात्रों को उठा के ले आए। प्रशांत किशोर जी का तो आंदोलन में विश्वास नहीं था, तो फिर पूरे बिहार से अपने पार्टी के लोगों को ला करके आप गांधी मैदान में बैठा देते हैं। या तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने जो बयान दिया है, जो एक्टर कोई और है, उसका डायरेक्टर कोई और है और प्रोड्यूसर कोई और है, तो वही तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। आपने शुरू में ही बोला कि हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप तो खिलाफ की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए जहाँ वैचारिक तालमेल नहीं होगा, भिन्नता होगी, वहाँ खिलाफ रहेंगे। अगर उन्होंने पूरे मीडिया में, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे देश के मीडिया में यह खबर है, जो छात्रों को जाके गर्दनी बाग में उन्होंने धमकाया था, बोला था कम्बल दिया मैंने और तुम जाओगे दूसरे के पास। आप पता कीजिएगा, एक सप्ताह पहले अपने वो शेखपुरा हाउस से तमाम 50-60 छात्रों को गलिया के भगाने का काम किया। अपना बिहार और बिहार में
जो छात्र युवा न्याय की तलाश में पूरे तरीके से शीत की लहरी जो अभी लहरी चल रही है उसमें न्याय की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। और ऐसे में एक तरफ नीतीश मोदी सरकार पूरे तरीके से दमन ढाते हुए छात्र युवाओं और छात्र युवा के नेताओं पर फर्जी मुकदमा करते हुए उन पे तानाशाही नीति रवैया जो है अपना रही है। दूसरी तरफ तमाम जो छात्र युवा संगठन के नेतागण हैं वो लगातार बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द कर करके पुनः परीक्षा लेने की मांग को लेकर के आंदोलन और संघर्ष कर रही है। आप देख रहे हैं कि मोदी नीतीश सरकार लगातार पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो लगातार क्लर्क से लेकर के डॉक्टर तक की जो परीक्षाएं इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा है जिसमें प्रश्न पत्र लीक होने के मामले जो है पूरे तरीके से आए दिन आ रहे हैं। बड़े बड़े भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आज लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विस्कोमान के पास लड़कियों को छात्राओं को घसीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं। इस पे कौन बोलेगा? इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? नीतीश जी भाषण कम दीजिए, काम ज्यादा कीजिए। आज के दिन में बेटी को पढ़ाने की जरूरत है, बेटी को बचाने की जरूरत है, इस पे ज्यादा जोर दीजिए। तो आपने सुना कि छात्र संगठन के नेता का एक ही मांग है कि बीपीएससी परीक्षा रद्द हो और उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी कटाक्ष करते हुए एक बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि हम विरोध करते हैं उनके तरीका का, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने छात्र को आगे किया और खुद को भाग गए। अब देखना होगा कि इस पर क्या पलटवार होता है प्रशांत किशोर का। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।